उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और सामर्थ्य नाम में आप सभी का इस हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री में मैं अभिवादन करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और इस अच्छे दिन के लिए जिसे परमेश्वर ने बनाया ताकि मैं और आप मिलकर प्रभु में आनंदित और मगन हो सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर लेकर के आता कि हम परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने पाते हैं। मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए इसके पहले कि हम आज की सेवकाई में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करें और मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज की सेवकाई के द्वारा हमें हर एक के जीवन में बहुतायत के आशीष को देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे महान सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते एक और इस अच्छे दिन के लिए प्रभु, जब हम आपके चरणों में बड़ी आशा के साथ और बड़ी लालसा के साथ एकत्रित हुए हैं। हम अपने आत्मा प्राण देह को और आज की सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, आप आइए और हमारी सहायता करिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपका विशेष अभिषेक हमारे मध्य में बहने पाए। आपके वो अभिषेक दास को आपके हाथों में देते प्रभु, जबकि आज हमारे बीच में प्रभु जी वचन की सेवकाई करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, इन्हें आप अपने कब्जे में लेकर के अपनी इच्छा के अनुसार अपनी महिमा के निमित्त जोरावर तरीके से इस्तेमाल करिए। एक के जन आशीषित होने पाए और यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा, आप हमारे जीवन में और हमारे मध्य में अपने अद्भुत कार्य को करिए। महिमा आपको मिलने पाए, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें खुशी है लखनऊ से परमेश्वर के अभिषेक दास रेवरेंड जॉय एरियल आज भी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में हमारे साथ हैं और इस समय हमारे जीवन के लिए अवसर रहेगा कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा एक अभिषेक के संदेश को सुने। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आइए हम सब प्रार्थना के साथ और बड़ी लालसा के साथ अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, अपने कानों को प्रभु के आवाज की ओर लगाएं और अपने जीवन में आशीषित हों। शेष मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। जैसा प्रभु का आत्मा उनको प्रेरणा देगा, हमारे बीच में वचन को बांटेंगे। सबको जय मसीह की। आज के सुबह की आराधना में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्रीज कैमूर की ओर से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पापा के लिए, रेवरेंड पास्टर आमोस के लिए, जिन्होंने मौका दिया एक बार फिर से मैं आपके साथ में इस सेवा में भाग ले सकूं। सो मेरे प्रियो, जैसा कि हम पिछले हफ्ते की आराधना में हमने इस बात पर मनन किया कि हमारा जो भविष्य है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के अनुग्रह में और शांति में सुरक्षित है। आमीन, आमीन। और मैं आशा करता हूं कि आपने इस बात के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। और आज भी हम उसी अध्याय से आगे को चलेंगे जो कि है दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, जहां पे हम पिछले हफ्ते में मनन किया था। और मैं चाहूंगा कि आप इसके 19वें पद में आ जाएं। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 19वां पद। जी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि तुम ये, उसके सेकंड सेंटेंस में हम आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पे ध्यान करते हो? परमेश्वर के वचन में। सो इफ यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर वचन कहते हैं कि आप अच्छा करते हैं। आप अगर उसके साथ में समय बिता रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सो आप अच्छा करते हैं। पर उसके साथ में एक और भी चीज रिक्वायर्ड है मेरे प्रियो, जो लिखा है कि जो ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो, है ना। आप वचन को पढ़ रहे हैं पर आपको ये समझना भी है कि वो कर क्या रहा है, कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक के पौ ना फटे। सवाल यह है कि आप अंधियारे स्थान में हैं मेरे प्रियो? क्या वो स्थान जहां पर हैं आप, वो एक अंधकार से घिरा हुआ है? यदि आप वहां पे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसकी ओर नजर को लगाते हैं, सो वो आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि उस समय तक के प्रकाश देता रहेगा जब तक के पौ न फट जाए।
जिन परिस्थितियों में आप आज के दिनों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जब तक के उसमें पांव नहीं फट जाए, जब तक कि आप उसके पार नहीं पहुंच जाएंगे, परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करता रहेगा, आपको हिदायत देता रहेगा। और क्या करेगा उसके साथ साथ? और भोर का तारा जी तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। और जब तक आप उस अंधियारे से बाहर नहीं निकल जाते जिसमें कि आप अपने जीवन को पा रहे हैं, बल्कि जब तक भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। कौन है भोर का तारा? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब तक कि वो हमारे हृदयों में ना चमक उठे, तब तक के क्या होने पाएगा? आपको परमेश्वर का वचन लीड करता रहेगा। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप कहेंगे कि यस वी नो दिस वेरी वेल, बट देयर इज अ पॉइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स। जो बात आपको समझनी है वो ये है कि जब तक आप उसको ये समझ करके नहीं पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? जो ये समझ कर, एक बार फिर से पढ़ दें, तुम ये अच्छा करते हो जी, जो यह समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। बस सो क्या कह रहे हैं? तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो। बात ये नहीं कि सिर्फ हमने वचन को पढ़ लिया क्योंकि दिन बुरे हैं और हम प्रभु की गुड बुक्स में आ जाना मांगते हैं, तो इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए हम वचन को पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप उस पर ध्यान करें और ये समझ कर क्या ध्यान करें कि आशा यहां से आएगी, द्वार यहां से खुलेगा, परिवर्तन यहां से निकल करके आएगा। और जब आप इस प्रकार से करते हैं ना मेरे प्रियो, तब चीजें बदल जाती हैं। बहुत सारे लोग रस्म अदायगी के लिए बस ये कर रहे हैं क्योंकि प्रभु हमको धर्मी जाने। बहुत सारे लोग प्रभु के पास में आज आ गए और ये वचन और वो वचन सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर की गुड बुक्स में रहना मांगते हैं। गुड, बट पूरी चीजें कब होने पाती? जब आप उसको ये जानते हैं, जब आप ये समझते हैं कि चीजों का उद्देश्य क्या है, वो चीजें क्यों इंस्टीट्यूट की गई हैं। बड़ा कठिन समय होता है प्रभु के जनों के लिए, जबकि हम लोग बार बार लोगों को कह रहे होते हैं कि भैया वचन पढ़िए। क्या आज आपने वचन पढ़ा था? हम फोन करके पूछे आपने वचन पढ़ा, आपने प्रार्थना करी? और कई बार लोग जी चुराने के लिए कहते थे हाँ भाई हमने किया था, और अच्छा लोगों बहुत बार भाई साहब कहते लोगों कर लेते हैं। मेरे प्रियो, ये काफी नहीं है। आपको इस नजरिए के साथ में प्रभु के पास में आना कि यहां से इस अंधकार में पौ फटने पाएगी। और जो बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर का, वो ये है कि हमारे हृदयों में क्या होने पाए? प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो प्रकाशित होने पाए। आप किन बातों के लिए यहां पर आए हैं? वो ये आपको ये जान लेना अवश्य है कि वो बातें जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो यहां पर पाया जाता है। एक और पद में चाहता हूं कि हम ध्यान देंगे, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28वें पद को हम देखेंगे। हम जानते हैं जी कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हम जानते हैं। पौलुस इन बातों को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। भलाई भी को उत्पन्न करती हैं ऐसा नहीं लिखा है, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सिर्फ भलाई है जो निकल करके आने वाली है। और पौलुस कह रहे हैं कि हम इन बातों को जानते हैं। किसके लिए? वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय। इच्छा क्या है? अंग्रेजी में इसके लिए ज्यादा बेहतर शब्द है, वहां पे लिखा है दोज हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, उसका उद्देश्य। यदि आप वो जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सो आपके लिए परमेश्वर के पास में एक उद्देश्य है, उसका एक पर्पस है। और ये अलग बात है कि आप अपने आप को कहां पर पा रहे हैं आज के दिन, है ना? क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, क्या 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 चीजों से आप घिरे हुए हैं, वो एक अलग बात है। पर जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो स्टैंड आउट करता है। परिस्थितियों में भी परमेश्वर का कंट्रोल है। गॉड इज समबडी हु कंट्रोल्स ऑल द सर्कमस्टांसेस यू आर इन। वो सब चीजों के ऊपर नियंत्रण को रखता है।
बट जो उद्देश्य है मेरे प्रियो, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उद्देश्य है मेरे प्रियो, वो आगे बढ़ता चला जाता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना कह रही हूं। उद्देश्य के ऊपर सवार होकर के हम आगे को निकल चले जाते हैं। वो पिछली बार हमने जरूर से इन बातों को जाना कि हमारा भविष्य उसके अनुग्रह में है, उसकी शांति में है। वेरी गुड। बट देन वो होता कैसे? होता इस प्रकार से, जब आप इन चीजों को ऐसे देखना शुरू करते हैं। सो तुम अच्छा करते हो जो तुम ये समझ कर, समय की मांग है कि आप इस बातों को समझ लें कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक उदाहरण के साथ में मैं आपको बताना मांगता हूं। यहां पे क्या मैं चाहूंगा आप निकालें पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय और उसके 49, 50, 51 पद से हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम उसको पढ़े, मैं बता देना मांगता हूं कि यहां पे हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, है ना। और दाऊद एक जन है जो कि बड़ा ही बढ़िया काम उसने यहां पर किया है, बड़ा महान काम उसने किया है कि उसने गोलियत को जो है वो अपने उस गोफन के द्वारा जो है वो गिरा दिया। आप पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है जी। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया जी। और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी जी। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिश्ती भाग गए। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रियो, हम सारी कहानी जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा है। संडे स्कूल से हम उसको सीखते चले आ रहे हैं, है ना। पर एक कुछ बातें हैं जो कि उसके शैडो में रह जाती हैं और उन पे मैं आपका ध्यान दिलाना मांगता हूँ। इनफैक्ट परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन चीजों को जानने पाए। ये दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद आता है, गोफन से उसको गिरा चुका है ना। यहाँ पे 50वें पद में लिखा है कि दाऊद गया और उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी तलवार उसकी म्यान से खींच करके उसको घात किया ना। जो इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आप ध्यान दें वो है गोलियत की तलवार, ठीक है। और इस तलवार को हम फिर पाते हैं और हम इसको देखते हैं। एक बार फिर से वर्णन में आती है पहला शमूएल उसका 21वें अध्याय में और उसके 9वें-10वें पद को हम देखेंगे। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? जी। क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, फलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार फिर से गोलियत की जो तलवार है जो कि अब दाऊद की है वो एक बार फिर से हमको दिखाई पड़ती है। और ये वो समय है जबकि दाऊद जो है वो शाऊल से बच करके भाग रहा है एंड ही हैज टू फाइट सर्टेन बैटल्स। कुछ लड़ाइयां हैं जो कि उसको लड़नी है और उसके बाद में हम जानते हैं कि वो सिंहासन पर विराजमान होने पाता है। और इस दौरान क्या होता है, जब उसको जरूरत है एक तलवार की, तो क्या होता है कि यही तलवार जो कि गोलियत के पास से उसको मिली थी वो वापस उसके इस्तेमाल में आने पाती है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो क्या है कि दाऊद एक जन है जो कि परमेश्वर के उद्देश्य में चल रहा है। एक वो जन है जिसके जीवन के प्रति परमेश्वर के पास में उद्देश्य है। गॉड हैज अ पर्पस फॉर हिज लाइफ। और क्या हो रहा है कि वो बस ऐसे ही गोलियत से नहीं टकरा गया है, ऐसे ही बस गोलियत से उसका सामना नहीं हो गया है और बस वो कहानी वहां पर खत्म हो गई। बल्कि क्या होने पाता है, जो विजय उसने यहां पर प्राप्त करी है वो उसको आने वाले युद्धों के लिए एक हथियार को दिलाने पाती है। एक ऐसी चीज उसको दिलाने पाती है जो कि आगे उसका काम आने वाली है। सो जो लोग परमेश्वर के उद्देश्य के साथ में चल रहे थे उनका जीवन एक्सीडेंट नहीं होता है। वहां पर क्या हो रहा था, परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन को लेकर के चल रहा होता है।
एंड एक और बात है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर रखना मांगता हूं, वहां पर क्या हो रहा है कि जो उसका पहले शमूएल उसका 17वां अध्याय उसके 50वें और 51वें पद में क्या हो रहा है, आप इस बात को देखें। दाऊद ने पलिश्ती पर जी। गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, दाऊद जो है वो गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा उस पर प्रबल हो गए। और गोफन वो चीज है मेरे प्रियो जो कि वो इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसको कि उसको इस्तेमाल करना बड़े आसानी से आता है, जो कि वो चलाता रहा है। और अब मेरे प्रियो इस वचन के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से में मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से चीज को सुने। जो बातें दाऊद आसानी से कर पा रहा था, जो उसको आता था, जो वो करना जानता था, उसके द्वारा उसने क्या हुआ, गोलियत के ऊपर जय को प्राप्त करने पाया। और ना सिर्फ इतना होने पाया मेरे प्रियो, वो एक नए हथियार को प्राप्त करने पाता है जो कि उसके भविष्य में उसको काम आने वाला है। आज के दिन जबकि दाऊद यहां पे पहुंचा था तो क्या हुआ था, सारा इजराइल डरा हुआ बैठा हुआ है। वो चट्टान के पीछे छुपे हुए हैं कि भाई कोई तो आकर के बचा लो, कोई तो आकर के चेंज को लेकर के आओ। और एक परिस्थिति है जो कि हमको क्या कर रही है, जो कि हमको ललकार रही है और रोज ललकारती है और रोज ललकारती है। और हम जो कि क्या कहते हैं बहुत सशक्त हैं, बहुत मजबूत हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम चट्टान के पीछे छिपे हुए बैठे हैं। हो सकता है मेरे प्रियो संसार को आप आज ऐसे देखते हो कि वो चट्टान के पीछे छिपा बैठा है 40 दिनों से, और इतने दिन वहां पे ऐसा लिखा है 40 दिन से सेना जो है वहां पे बंद थी। और आप भी अपने आप को ऐसे पाते हो कि आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चीजों में बहुत परिवर्तन आ गया, इकोनॉमी डरा रही है, परिस्थितियां डरा रही है और चीजें डरा रही हैं। यद्यपि हमने सीखा कि परमेश्वर का जो है अनुग्रह वो हमको घेरे हुए है, परंतु वहां पर एक और भी चीज है मेरे प्रियो जो कि आपके लिए रखी हुई है। क्या आप चट्टान के पीछे छिपे रहना चुनेंगे, या आप उन चीजों के साथ में जो कि परमेश्वर ने आपको सिखाई हैं, जो आपको दी हैं, उनके साथ में आप आगे बढ़ेंगे? और जब आप उनके साथ में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्या होता है, ना सिर्फ हम एक विजय में जाने पाते हैं, परंतु हम एक कुछ और चीजों को प्राप्त करने पाते हैं। इस परिस्थिति से तो परमेश्वर में निकाल के ले ही चले जाएंगे, परंतु मेरे प्रियो कुछ और है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। कुछ और चीजें हैं जो कि क्या कहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका हिस्सा उन्हें पाएं। और क्या हो रहा है कि यहां पर दाऊद क्या करता है, दाऊद को जो आता था उसका इस्तेमाल उसने कर करके वो गोलियत को गिरा तो दिया, परंतु 50वें पद में देखिए क्या लिखा है, वो दौड़ करके, तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। हाँ? और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची। वहां पे लिखा हुआ है कि तलवार उसकी पकड़ करके म्यान से खींच ली। अंग्रेजी में लिखा ही टुक होल्ड ऑफ दैट स्वॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ नई चीजों को पकड़ना सीखने पाए, एक नए नजरिए को अख्तियार करना आप सीखने पाए। कुछ नया है जो कि आपको यहां पर देना मांगता है, उस चीजों को थोड़ा सा टर्न करके एक नया नजरिया, एक नई अप्रोच जो है वो आपको देना मांगता है। इट इज अ न्यू फील माय फ्रेंड्स दैट इज वेटिंग फॉर यू। एक न्यू ग्रिप, एक नई पकड़ उन्हीं परिस्थितियों पे जो कि अभी तक के असंभव लग रही थी। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे जो परमेश्वर ने आपको आज तक सिखाया है मेरे प्रियो, आप उस नई पकड़ को प्राप्त करने जा रहे हैं। संसार क्या कर रहा है उस पर आप ध्यान ना दें मेरे प्रियो। आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के उद्देश्य पे से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का उद्देश्य सर्कमस्टांसेस पर निर्भर नहीं करता, चारों तरफ की परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, या ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर का उद्देश्य जो है वो एक बैक सीट को ले लेता है। उसका उद्देश्य यह है कि वो आपको एक नए ग्रिप को दिलाने पाए। उसके उद्देश्य में यह चीज समाहित है, उसके उद्देश्य का यह हिस्सा है कि अभी वो अपने लोगों को एक नए ग्रिप को देना मांगता है। हमने 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 बस हथियार डाले, नहीं बस सब खत्म हो गया मेरे प्रियो, सब खत्म नहीं हो गया है। बल्कि जो लोग परमेश्वर के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, वहां भी परमेश्वर उनके लिए कुछ नई चीजों को लेकर के आना चाहते हैं। एक नए फील को, एक नए ग्रिप को परमेश्वर देना मांगते हैं। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को अगुवाई करा और मैं अपने जीवन में भी इसको होते हुए देखता हूं और अपने चारों ओर भी इन चीजों को होते हुए मैं देख रहा हूं। एक नया नजरिया परमेश्वर चीजों के प्रति दे रहे हैं जो पहले नहीं था।
दाऊद ने इस तलवार को प्राप्त किया, और ये वो समय है जबकि इजराइल में किसी और के पास वहां पे तलवार नहीं थी। वो अगर आप पढ़ेंगे पहले के अध्यायों में तो ये लोग फलिस्तियों ने क्या कर रखा था कि वो जितने भी ब्लैक स्मिथ थे उनको अपनी तरफ कर लिया था, और वो चाहते थे कि अगर आना है तुमको तो यहां पर आओ। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ओवर देयर, ठीक है। जो सेनाएं वहां पे इजीली स्वॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, पर डेविड कैचेस होल्ड ऑफ अ स्वॉर्ड, उसको एक चीज मिलने पाती है। We don't fight like that anymore. हम उस तरीके से अब नहीं लड़ रहे हैं, पर we have an enemy. We know we have an enemy. And हम कैसे लड़ते हैं मेरे प्रियो? हम अपने घुटनों पे जाकर के लड़ते हैं। हम परमेश्वर में अकेले समय बिताने में जाकर के हम जय को प्राप्त करने पाते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, जो कुछ आपको आता है मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, आप अकेले उसके साथ में समय बिताना शुरू करेंगे, वो आपको एक नया ग्रिप देना चाहता है। उन परिस्थिति को एक नई पकड़ को देना चाहता है मेरे प्रियो। Are you gonna receive it? क्या आप वो व्यक्ति होने पाएंगे जो कि उन चीजों को प्राप्त करे, या आप बस किनारे चट्टान के छिपे हुए हैं कि हाँ बस ठीक है, हम कुछ चीजों को कर ले रहे हैं, प्रार्थना कर ले रहे हैं, वचन पढ़ ले रहे हैं, और बाकी तो खैर बाकी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सब हो जाएगा। यस, हो जाएगा, परंतु आप उस चीज से महरूम रह जाएंगे मेरे प्रियो। मैं आपकी आज की शाम आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें कि आपको क्या है जो कि आपका इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति हो जो कि इन चीजों से बहुत भयभीत हो। एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए इसके 17वें अध्याय के पहले कुछ पदों में हम आएंगे जहां पे गोलियत का वर्णन है। उसका 5वां, 6वां और 7वां पद जी, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, उसका 4था, 5वां, 6वां, 7वां पद आप देखिए। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे गोलियत के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतना लंबा था, और उसके पास में ये बड़ा हथियार था, और ऐसे कवच थे, एंड देन एक आदमी उसका ढाल लेकर के चलता था उसके आगे आगे, इतना बड़ा तो उसका ढाल था। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे तो हम क्या देखते हैं? बड़ी भयावह परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिनको देख करके हम डर जाएंगे, और हमेशा ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के वचन का जो तरीका है, जब आप मसीह जीवन देखेंगे तो हमको परिस्थितियां बहुत डरावनी महसूस हो रही होती हैं, है ना। और यहां पे आप देखेंगे, यहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसके पास में एक तलवार भी थी। आप फिर से इसको पढ़ सकते हैं, आप घर पे इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि उसके पास में तलवार थी। द वर्ड स्वॉर्ड डज नॉट कम इनटू मेंशन। यहाँ पे स्वॉर्ड का जिक्र नहीं है, यहाँ पे स्पीयर है, यहाँ पे और चीजें हैं, भाला है, पर वहां पे तलवार का मेंशन नहीं है। पर क्या हो रहा होता है, जब दाऊद आता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, और क्या खींचता है उसकी म्यान में से? उसकी तलवार। डेविड इज एबल टू फाइंड अ स्वॉर्ड। वो एक तलवार वहां पे उसको मिल जाती है, जो कि यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। जो एक्सपर्ट्स है मेरे प्रियो, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, अगले इतने सालों तक के इकोनॉमी रिकवर नहीं करने पाएगी, और ये होने पाएगा और वो होने पाएगा, और गोलियत हमको बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है, और हर कोई उसके डर में बिल्कुल जो है कांप रहा है। पर मेरे प्रियो क्या होता है, जब आप उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दे रखी हैं, और तब आप क्या प्राप्त करने पाते हैं? तब आप देखने पाते हैं कि ही इज कैरिंग अ स्वॉर्ड फॉर यू। वो एक नए वेपन को लेकर के आ रहा है, जो आपके नेक्स्ट लेवल में आपको इस्तेमाल में आने पाएगा। वो एक तलवार लेकर के आ रहा है जिसको कि दाऊद इजीली उठा सकता है। दाऊद वहां पर आता है, और वो एक तलवार, ही फाइंड्स अ स्वॉर्ड, जो कि वो उठा नहीं पा रहा है इजीली। नाउ अगर आप देखेंगे, दाऊद तो वो जन है जो कि शाऊल के कपड़े पहन के नहीं चल पा रहा था थोड़ी देर पहले, और वो गोलियत की तलवार उठा रहा है।
आई बिलीव कि वो एक ऐसी तलवार भी लेकर के आया था जो दाऊद उठा सकता था। आप परिस्थिति को कैसे देखते हैं मेरे प्रियो? क्या आप ये समझ कर के उसको देखते हैं कि वहां पे एक दीपक है जो कि अंधकार में आपकी अगुवाई करेगा और जब तक कि पौ ना फट जाए? क्या आप परमेश्वर के वचन को ऐसे अप्रोच करते हैं? यदि आप ऐसे अप्रोच करेंगे मेरे प्रियो, ही इज एबल टू गिव यू अ न्यू ग्रिप अपॉन थिंग्स। ही इंटेंड्स टू गिव यू अ न्यू ग्रिप। वो आपको एक नई पकड़ देना मांगता है। वो पकड़, वो फील, वो नजरिया जो कि आपने आज तक के महसूस नहीं किया है, पर क्योंकि आप परमेश्वर के उद्देश्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप अपने आप को वहां पे पाएंगे। करना क्या है? उसकी ओर देखें, सर्कमस्टांसेस को देखना बंद करें, परमेश्वर के उद्देश्य की ओर देखना शुरू करें। जब तक वो भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में प्रकट ना हो जाए, चमक ना उठे। क्या आप उस उद्देश्य की ओर मेहनत कर रहे हैं? और या आप सर्कमस्टांसेस पे नजरों को लगा करके बैठे हुए हैं? The circumstances might have shut you down। हो सकता है कि circumstances ने आपको बहुत कन्फाइन कर दिया हो, आप ये नहीं कर पा रहे और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, और आप बहुत परेशान हैं कि भाई हम पहले तो ये कर लेते थे, पहले तो वो कर लेते थे। मेरे प्रियो, आप इस बात की ओर नजर लगाएं that God has positioned you। Circumstances might have shut you down, but God has positioned you to take a new grip at things। उसने आपको इस प्रकार से रख दिया है कि अब आपके पास में समय समय आप अकेले में उसके साथ में समय बिता सकते हैं, आप उसको पुकार सकते हैं, आप आगे को बढ़ सकते हैं। यदि आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के निकट आना मांगते हैं इन समयों में, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से कहना मांगते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपको नजदीकी से जानना चाहता हूं और पवित्रता को अपने जीवन में चाहता हूं, प्रभु आप अपनी पवित्रता को मेरे जीवन में दें। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई बार हम सोचते हैं कि हम पवित्र हो जाएंगे और तब हम परमेश्वर के निकट जाने पाएंगे। मेरे प्रियो, आप अपने आप से कभी नहीं ऐसा करने पाएंगे। कभी आप वो दिन नहीं आएगा जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इट इज हिज होलीनेस दैट वी नीड। उसकी पवित्रता हमको चाहिए। वी कैन नॉट बी होली अपॉन बाय आवरसेल्व्स। हम अपने आप से पवित्र नहीं हो जाएंगे। आप उसकी पवित्रता को उससे मांगे। वो मोबाइल पर समय व्यतीत करना बंद करें, वो फालतू की चीजों में ध्यान देना बंद करें। वो तैयार है, अभी भी द्वार बंद नहीं हुआ है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो रे समय खत्म हो गया, बस प्रभु यीशु मसीह आने वाले, पर मेरे प्रियो अभी भी समय है। द गुड न्यूज इज दिस दैट स्टिल टाइम। आप यूं ना कहें कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं और मुझसे ये गलती हो गई और मुझसे वो गलती हो गई। जो भी आपके पास में है उसको लेकर के प्रभु के पास में। अगर आपको लगता है कि आपके पास में गिल्ट है, देयर इज शेम, गिव इट टू जीसस। उसको प्रभु के पास में लेकर के आ जाएं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अपवित्र हूं, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे वो गलती हुई है, मेरे प्रियो आप प्रभु के पास में आ जाए। ही हैज होप फॉर यू। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ढेर सारे लोगों से आजकल मेरी बात हो रही है और मैं उनको उत्साहित करता हूं, एंड दे एंड अप टेलिंग मी दैट आई एम अ सिनर, हाउ कैन गॉड टॉक टू मी। लोग, परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर सकता है, वो मुझे कैसे अपनाएगा। यदि आप वो व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं आप देखें लूका उसका 5वां अध्याय उसका 12वां 13वां पद। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोढ़ी के विषय में बात हो रही है। और कोढ़ी क्या है कि वो प्रभु यीशु मसीह के जमाने उस समय की बात है। और उस समय क्या होता था, कोढ़ी जो है वो शहरों के बाहर रहा करते थे और उनको बताया जाता था कि जब तुम किसी को देखो तो चिल्लाओगे मैं अशुद्ध अशुद्ध। और मेरे प्रिय, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं नया प्रभु में आया, इस बात ने मुझे बहुत उत्साहित किया
यहां पे क्या हो रहा है कि ये कोढ़ी कहां पे आ गया? नगर में आ गया। प्रभु यीशु मसीह किसी नगर में थे और कोढ़ी वहां पर आ गया। संसार का जो सेटअप है, संसार की जो व्यवस्था है, वहां पे शायद आपके दरवाजे बंद हो गए हों, पर परमेश्वर के दरवाजे आपके लिए कभी बंद नहीं होते मेरे प्रियो। There is no pit so deep that the hand of God cannot reach you. कोई ऐसा गड्ढा नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि करने के बाद में परमेश्वर कहे सॉरी, अब हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसके बाद में परमेश्वर आपसे कम प्यार करने लगे, क्योंकि शुरुआत ही वहां से होती है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। सो मेरे प्रियो, यदि आप उसके पास में आएंगे, He is going to give you a new grip. जो भी आपको पता है, जैसी भी प्रार्थना आप कर पाते हैं, अगर हृदय की सच्चाई से ये समझ करके इस अंधकार के समय में वो पौ आपके लिए कहां से फटेगी, वो प्रकाश आपके लिए कहां से आएगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं मेरे प्रियो, He will give you a new grip. He will give you a new grip over that addiction of yours. वो जो नशे की आदत आप संघर्ष कर रहे हैं, वो जो डिप्रेशन जिससे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, वो एंजाइटी जिससे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, He will give you a grip. वो चीजें जो कि आपके हाथ से बस बही चली जा रही हैं, वहां पे वो आपको एक न्यू ग्रिप देने पाएगा, जो ना सिर्फ अभी के लिए काम करेगी बल्कि आने वाले समय में भी उपयोगी आपके लिए साबित होने पाएगी। मेरे प्रियो, क्यों आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है? क्योंकि अब आने वाले समय कठिन होने वाले हैं, पर उनके लिए नहीं जो इन बातों को पकड़ लेंगे। यदि आप इन बातों को पकड़ लेंगे, आपके पास में क्या होने पाएगा मेरे प्रियो? आने वाले समय के लिए एक नया हथियार, एक नई योजना, एक नया नजरिया होने पाएगा। किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस बात की आवश्यकता है यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। भलाई वो उत्पन्न कर देगा। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप उससे प्रेम करते हैं जिसने अपने आप को आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया? उसके पास में आपके लिए भलाई है मेरे प्रिय। सो मैं चाहूंगा कि आप इन बातों को अपने सामने रखें, इन बातों को समझ के आप प्रभु के पास में आए। एंड देयर इज ऑलवेज होप इन जीसस। आमीन। हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सच्चे चीफ थे परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते प्रभु कि हम उन चीजों से महरूम रह जाएं जो आपने हमारे लिए रखी हैं, जबकि आपके पास में हमारे लिए एक उद्देश्य है। आप हमको जो है प्रभु उस नई ग्रिप को देना मांगते हैं। आप नहीं चाहते कि हम अंधकार में रहें प्रभु जी, हम उन चीजों में संघर्ष करते रह जाएं, जबकि आप चाहते हैं प्रभु कि हम उन्हीं चीजों में वो उस रोशनी को उदय होते हुए देखने पाए प्रभु जी। जबकि उसके लिए आपने हमको परमेश्वर अपने वचन को दिया है, आपने अपने 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 शिक्षा को आपने हमको दिया है, आपने अपने आत्मा को भेजा है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे से हर एक जन की आप सहायता करें, हर एक जन जो कि अपने आप को इस मोबाइल स्क्रीन के सामने पाता है पिता परमेश्वर, आप उसकी सहायता करें कि वो इन बातों को प्राप्त करने पाए, कि वो इन बातों को प्राप्त करने पाए और वो भोर के तारे का स्वरूप जो है वो उन सबके मनों में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। आपने इनमें से हर एक की जो नीड्स है उनको आप जानते हैं प्रभु जी, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप देखें, आप सहायता करें, आप अपनी अगुवाई को इनके जीवनों में आप ले, तमाम दुष्ट योजनाओं को आप फेल करें, आप इनको लीड करें पिता परमेश्वर। हेल्प करें कि वो उस ग्रिप को वो प्राप्त करने पाए प्रभु जी। सहायता करें, मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर यीशु मसीह द्वितीय आगमन तक होती रहे और प्रभु के लोग कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कुछ है। जय मसीह।